मैं वही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ ना, अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मैं भी यही करती। बस माँ, मुझे भी करने दीजिए जो मैं कर रही हूँ। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे और पापा से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप लोगों को ना थोड़ी भी और तकलीफ हो। आपके दिए हुए संस्कारों का मैं पालन करूंगी। जो कुछ भी करूंगी ना, आप दोनों की खुशी के लिए करूंगी। ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आप दोनों का सर थोड़ा भी नीचे हो। बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं और तेरे पापा ना तुझे पाकर धन्य हो गए। गायत्री जी सही कहती है, मैं बहुत नसीब वाली हूँ कि मैं जैसी बेटी की माँ हूँ। अब चिंता मत कीजिए, मैं मेहमान बनकर ही आऊंगा और उतनी देर रुकूंगा जितना एक मेहमान को रुकना चाहिए। अनु, पुष्पा जी, कब से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ रह गए थे आप दोनों? हम लोग मेहंदी वाली से बात करने गए थे, वो शादी के लिए। वो थोड़ी देर पहले डॉक्टर मोहित के यहाँ से फोन आया था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हर साल वो महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के मंदिर जाते हैं, तो इस साल वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ जाएं। अच्छा अनु बेटा, वो टेलर अंकल को फोन करके पूछना तेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? मैं जाके देख कर ही आ जाती हूँ। अनु रुक। हाँ पापा। मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या क्या पूछना चाहते हैं? जो बात तूने मुझसे छुपाई है, डॉक्टर मोहित तुम्हारे ऑफिस आए थे और उन्होंने आर्या सर को शादी में आने के लिए इनवाइट किया। तूने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? अनु, तेरे पापा सच कह रहे? पापा सच कह रहे हैं। वो मैं आपको बताने वाली थी पापा, पर शादियों के काम में दिमाग से निकल गया, टाइम नहीं मिला, फिर भूल गई। पर अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो मैं भी आर्य सर को नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्य सर ने ये बात मुझे बताई। आर्य सर शादी में आएंगे, क्योंकि आर्य सर अगर शादी में नहीं आएंगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। इससे अच्छा है आर्य सर शादी में आएंगे। पुष्पा जी, मैं फूल वाले के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे थोड़े पैसे निकाल के देना। आइए। जिसका होने का सपना देखा था उसके सामने ही मैं किसी और की हो जाऊंगी। कैसे बीतेंगे वो पल जब सर मेरी शादी पर आएंगे, उनके लिए भी मेरे लिए भी। हर हर महादेव। हे महादेव, कहते हैं आपकी आराधना करने से जिंदगी की हर कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। आज के दिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे की जिंदगी का हर दुख, उसके जिंदगी की हर कठिनाइयों को दूर करके उसके जिंदगी में खुशियां भर दो। आर्या, भूल गया तू? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रात को घर आओगे। I'm sorry माँ, बताना भूल गया। एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था। आर्या, क्या काम था वो तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे पता चल रहा है। आर्या मेरी बात सुनो, आज महाशिवरात्रि है। आज मैंने व्रत रखा है। तुम शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर अभिषेक करोगे। मैं कुछ सुनना नहीं चाहते। ठीक है माँ, मैं रेडी होके आता हूँ। दिए ले लो, जोड़े में दिए ले लो।
जो जोड़े जोड़ी में दिए जलाएंगे उसकी जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी। तुम दोनों भी जोड़ी में दिए जलाना, मैं दिया ले लेती हूँ। ठीक है माँ। बहन एक जोड़ी मुझे दे दीजिए। हाँ जी। मोहित बेटा तुम फूल लेकर आओ। मैं लेके आता हूँ। भैया एक फूलों की टोकरी लगा दो। ये सब भी डाल देना पूरा। आपको मैंने कहीं देखा है? अब आ ही गए तो वजह भी बता दीजिए। हाँ, आर्य सर के ऑफिस में। जी मैं अक्सर आर्यवर्धन सर के पास ही रहता हूँ ताकि मुश्किलें उनके पास ना आए। आप यहाँ पर दर्शन करने आए? देखिए ना क्या कोइंसिडेंस की बात है, आप भी यहाँ मंदिर आए हैं और मैं भी मंदिर आया हूँ। ऐसे कोइंसिडेंस जिंदगी में भी होते हैं। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। यही समझाने के लिए मैं आया हूँ। कभी कभी जिंदगी में दो लोग होते हैं और फिर उनकी जिंदगी में एक तीसरा आ जाता है और इसे लगता है कि वो दूसरा उसके साथ जिंदगी बिताएगा, पर वो दूसरा चाहता है कि वो पहले के साथ जिंदगी बिताए, लेकिन तीसरा जो है वो दूसरे के साथ होना चाहता है। पर इसमें सबसे बड़ा नुकसान पहले का होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मुझे ये घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, मैं आपसे सीधे सीधे कहता हूँ। ओके। ये लो, हनु और उसके मम्मी पापा आ गए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा? जिससे जहां जाना होता है वो वहां पहुंच ही जाता है। नियति के खेल को कोई नहीं बदल सकता। वो दामाद जी दिखाई नहीं दे रहे? वो यही है, बुलाती हूँ। मोहित बेटा। सर मैं 2 मिनट में आता हूँ। अरे खुश है खुश। हाय। हेलो। अनु वो तुम्हारे ऑफिस में है ना, क्या नाम है उनका? झेंडे सर। हाँ झेंडे। वो मुझे अभी वो फूलों की दुकान पर मिले थे। अरे कहाँ गए? झेंडे सर यहाँ कैसे? आंटी झेंडे। हाँ वही। पता नहीं कुछ बात करना चाहते थे मुझसे। कौन सी बात? पता नहीं अंकल क्या कह रहे थे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 3। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर माँ ने आवाज लगाई तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं देख कर आता हूँ 1 सेकंड। अरे बेटा उनको कुछ काम आ गया होगा। तुम्हें और अन्नू को ये दिए जलाना है ना? ओके चलिए। गोपाल जी और पुष्पा जी ने सर को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। सर पीछा कर रहा है मेरा? नहीं वो छेड़ रहा है मुझे? बहन जी वो मेरा पाँव फिसल गया। एक पहले ही आ गई थी, नियति दूसरे को भी यहाँ ले आई। दोनों एक जगह आ तो गए, अब दोनों एक कब होंगे ये तो बता दे माँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।